बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीएड सलीम शो। आज कुछ ऐसी तस्वीर और मनाजिर पाकिस्तानियों ने देखे, और ना सिर्फ पाकिस्तानियों ने, पूरी दुनिया में पाकिस्तान के हवाले से देखे गए कि आज अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान के बारे में पूरी दुनिया में डिस्कशन ज़रूर हुई होगी तो वो गलत नहीं होगा। मैं वेरी क्विकली आपको इस वीडियो के अंदर वो बताऊंगी। इसके अलावा खैर बातें तो मैंने आपसे बहुत सी करनी है, लेकिन इस वीडियो को मैं दो हिस्सों में करना चाहती हूँ। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको कुछ अहम मनाजिर और उसके हवाले से जो इंटरप्रिटेशन है वो मैंने आपको बतानी है, और दूसरी चीज़ कल का जो दिन है वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होने वाला है। तो मैं पहले चाहती हूँ कि हम उसके बारे में बात कर ले, क्योंकि उसके हवाले से बहुत सी कयासराइयाँ की जा रही हैं। मतलब कि क्योंकि कल क्या है, चलें सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, कल ये है कि कल बेसिकली वो 3 रुकनी बेंच ने बैठ जाना है और वही फैसला होना है कि जी पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कब होने हैं, कैसे होने हैं, क्यों होने हैं, ये सारी जो है रुदाद उसमें होगी। अब जो प्रो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब हैं, लोग जो प्रो पीटीआई लोग हैं या पीटीआई के जो सारे लोग हैं आप ये कह लें, वो तो मिठाइयाँ बांट रहे हैं कि और जी कल तो उमर अता बंदयाल साहब ने ऐसी तैसी फेर देनी है। तो भाई मैं उनको बता दूं कि आप भी ना जल्दी ना करें मिठाइयाँ खाने में, होल्ड ऑन, रुको ज़रा, ठहर जाओ, सुन तो लो, सुनो। कल पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन भी है। अब ये पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन क्यों है? ये इसलिए है पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन क्योंकि भाई वो जो सदर साहब है ना, वो जो नैब तरमीमी बिल जो भी था, ऑर्डिनेंस वगैरह, उसके ऊपर उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। पॉइंट ऑफ व्यू रखना था, सदर साहब ने जो है वो अपना दिखाया कि जी वो कितने बड़े 30 मार खान है, तो वो जी वापस हो गया है। और अब वो पार्लियामेंट ने अपना मुश्तरका सेशन बुला करके दोबारा इसको अप्रूव करके इसको नाफिजुल अमल वाले प्रोसेस में डाल देंगे कि ताकि इसके ऊपर अमल हो सके। सो ये जो अपनी तरफ से शातिरगिरी की है ना सदर आरिफ अलवी साहब ने, ये लेने के देने पड़ गई है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली हो गई हैं, हियरिंग भी और वहाँ से पार्लियामेंट का मुश्तरका सेशन। तो जो कुछ कल हियरिंग में होगा, जो कुछ कल मुअज़्ज़िज़ बेंच कहेंगे, जो कुछ कल जज साहिबान कहेंगे, जो भी तड़ियाँ बड़के सख्त जुमले कहे जाएंगे पार्लियामेंट के बारे में, उसका जवाब होम्योपैथिक नहीं आना, उसका जवाब ठीक ठाक आना है। तो सबसे पहले तो मैं आपका ये सस्पेंस ब्रेक कर दूं कि अगर कुछ लोगों को लग रहा है ना कि कल मिठाइयाँ तकसीम की जाएंगी और कल तो पता नहीं क्या हो जाना है, तो ऐसा कल कुछ नहीं होना। कल पक्का पक्का जवाब दिया जाएगा और आमने सामने। मतलब कल तो जुमे वाले दिन जो है जुमा मुबारक हो जाना है सबके लिए, क्योंकि सबको बहुत मटीरियल मिलना है। आप लोगों को घर बैठे जुमे के बाद खूब ढेर सारी खबरें मिलनी है और हमें ढेर सारी चीज़ें मिलनी है वीलॉग करने के लिए। सो ऐसा कोई मेजर किस्म का ब्रेक थ्रू नहीं होने वाला, ठीक है, कि अच्छा जी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से पता नहीं क्या कर देंगे, कंटेम्प्ट लगा देंगे, या फिर आप ये समझे कि जी पार्लियामेंट पता नहीं क्या कर देगी। सो कल एक सॉलिड फाइट होगी और आप इसके लिए बस तैयार रहिएगा, ठीक है। मिठाइयाँ बांटने वाला कोई सिस्टम नहीं है, एक तो आप ये दिमाग में रख लें। अब आ जाए जी आज पूरा दिन क्या हुआ। आज जो सबसे पहले जो सुबह सुबह जो मनाजिर आए वो मनाजिर थे इमरान खान साहब के। अच्छा ये तो यूजुअल सी बात है, रोज आते हैं इमरान खान साहब, मगर कुछ डिफरेंट था इस दफा। खान साहब का स्वैग डिफरेंट था, स्टाइल डिफरेंट था। खान साहब भी ना, मतलब अगर पॉलिटिशियन ना होते ना, अब यकीन जाने कसम से, ये खान साहब को भी नहीं पता होगा, वो बहुत बड़े एक्टर होते हैं। मतलब उनमें स्वैग, उनकी पर्सनैलिटी। व्हील चेयर पे आ गया जनाब, भाई जाहिर सी बात है, जो बेड रेस्ट जो बोला था, लेकिन अब अदालत ने डंडा भी किया था कि नहीं भी आना है तो आ जाए। और अदालत के अंदर उनकी कोई दर्जन भर जमानतें जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, वो उनकी मंजूर हो गई हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन वो जिस तरीके से आए ना, वो चीज़ देखने वाली है, आप वो देखिएगा और फिर उसके बाद आपने मेरी ये बात जो है ना गौर से सुननी है। अब मैं कह रही हूँ कि क्यों ये चीज़ देखने वाली है। सबसे पहले तो इमरान खान साहब को इस हालत में देख करके मैं एक दफ़ा याद कराना चाहती हूँ कि लोगों को डर लगना चाहिए, उन तमाम लोगों को डर लगना चाहिए जिनको बड़ा बोलने की आदत है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ठीक है। वक्त जो है ना वो बहुत बेरहम है, वक्त दिखाता है, वक्त बताता है, वक्त अपना आप बता कर जाता है। अब इमरान खान साहब जो हैं उनका सीन ये है कि शेड्स वेड्स पहने हुए थे, स्वैग उनका बिल्कुल वही था व्हील चेयर के ऊपर। लेकिन इमरान खान साहब की दिल से ये ख्वाहिश थी कि वो नवाज शरीफ को इस हाल में देखते जिसमें नवाज शरीफ उनको बेबस नजर आते, व्हील चेयर पे देखते। इमरान खान नवाज शरीफ को व्हील चेयर पर देखना चाहते थे या स्ट्रेचर पर देखना चाहते थे। और जब मियाँ साहब के प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा गिर गए
तो इमरान खान साहब ने उसका बहुत जगह मजाक भी उड़ाया। और फिर जब उन्हीं के अपने लोगों ने, यास्मीन राशिद साहिबा हों या शीरी मज़ारी साहिबा हों और ये यही डॉक्टर फैसल हों शौकत खानम वाले, भाई वो जब कह रहे हैं कि भाई नहीं ये इनकी सेहत ठीक नहीं है एंड इट इज़ रियली फेटल, जान को खतरा है नवाज शरीफ की, तो तब इन्होंने रोते धोते जैसे करके उन्होंने कहा अच्छा चले ठीक है हम उनको बाहर भेज देते हैं। तो तब भी इमरान खान साहब ये चाहते थे कि जो नवाज शरीफ साहब है ना वो जो तैयारे पर जाए ना तो वो तैयारे पर जाएं किसी व्हील चेयर पर या स्ट्रेचर पे। इनकी ये दिली ख्वाहिश थी इमरान खान साहब की, और ये ख्वाहिश ही रही, क्योंकि जब मियाँ साहब को अपनी टांगों पर उन्होंने जहाज पर सवार होते हुए देखा तो इमरान खान साहब जल भुन गए, ऐसे रोस्ट हो गए थे, टिक्का कबाब बन गया था इमरान खान साहब का, इतने जल भुन गए थे। तो भाई आज इमरान खान साहब खुद व्हील चेयर पर आ गए हैं, ये कुदरत का अपना निज़ाम है, क्योंकि इमरान खान साहब खुद अपनी मर्जी से व्हील चेयर पर आए हैं। इमरान खान साहब किसी भी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ज़बरदस्ती नहीं है, वो अपनी मर्जी से उस कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में। लेकिन मैं फिर भी उनके लिए दुआ करूंगी। लेकिन ये तमाम बातें करने का मकसद ये था कि इसको मुकाफाते अमल कहते हैं। दुश्मन मरे तो खुशी न करना, सजना भी मर जाना। किसी की बीमारी का मजाक उड़ाना, चाहे कुलसूम नवाज हों, चाहे वो ये नवाज शरीफ साहब हों। और सबसे बड़ी बात यह कि नवाज शरीफ के हवाले से इमरान खान साहब की बहुत ही ज़्यादा विशियस, घनौने और बड़े जैसे कहते हैं ना कि नेगेटिव ख्यालात थे कि इमरान खान साहब तो चाहते थे मर क्यों नहीं रहा भाई, ये नवाज शरीफ मर क्यों नहीं रहा। और जब इमरान खान साहब ने देखा ना कि सही जा रहे, वो इसलिए मुझे पता है क्योंकि जब पीटीआई उस टाइम पे प्रोग्राम्स में आती थी तो वो यही कहती थी हैं ये जैसे ही नवाज शरीफ साहब को लिफ्टेड से ऊपर लेके जाया गया है जहाज की सीढ़ियों के अंदर, ये बिल्कुल ठीक हो गए, बिल्कुल ठीक हो गए। उसका मजाक उड़ाया करते थे, ताने मारा करते थे। अब आज इमरान, मेरा ज़र्फ नहीं है इसलिए मैं उनको ताना नहीं मारूंगी, मैं सिर्फ आपके सामने रख रही हूँ कि इमरान खान साहब की क्या ख्वाहिश थी, वो क्या करना चाहते थे, क्या करते रहे हैं, और अब खुद वो अपने साथ क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं मुझे नहीं पता। मैं तो भाई सेहत के मामले के ऊपर कोई ऐसी बातें नहीं करती, लेकिन मुझे सब लोगों ने कहा कि बीनिश ये ड्रामा है, ये फिल्म है, पर मैं ऐसी किसी बात को नहीं मानती, क्योंकि सेहत के ऊपर ना ये बड़ा सेंसिटिव इशू है। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी जो लोग कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब ड्रामा कर रहे हैं, ये इमरान खान साहब ने कोई फिल्म चलाई है। भाई जिस बंदे को तकलीफ है तो वही बता सकता है ना, और अदालत में तो जाना है, जैसे चाहे मर्जी जाना है। ये जो सब अदालतों और ये जो मुकदमों की जो पेशियां भुगतते हुए ये व्हील चेयर पर आ जाते हैं। इमरान खान साहब आए, इससे पहले शहबाज गिल साहब भी आए, उनके साथ तो खैर बहुत ही बहीमाना किस्म का तशद्दुद भी किया गया, जिसकी मैंने कंडेमनेशन की, पब्लिकली की, ट्विटर पे की, अपने प्रोग्राम में की कि ये नहीं होना चाहिए। और अगर वो रोते धोते व्हील चेयर के ऊपर शहबाज गिल भी अगर अदालतों में आ रहे हैं तो ये हमारी रियासत के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। उनको देखना चाहिए कि ये नहीं होना चाहिए सियासतदानों के साथ। बट इशू क्या है कि भाई जब शहबाज शरीफ साहब को कमर की शदीद तकलीफ थी और फिर भी वो अदालतों की पेशियां भुगतते थे, तो वो तो किसी व्हील चेयर पर नहीं आए। शहबाज शरीफ साहब मेरे नॉलेज के एतबार से वो एक कैंसर सर्वाइवल है, और इसके बावजूद वो पेशियां भुगतते रहे। उन्होंने कभी भी तबीयत की और सेहत की बुनियाद पे इस्तिस्ना नहीं मांगी। नवाज शरीफ भी सारी पेशियों पर जाते रहे, 400 से ज्यादा पता नहीं कितनी पेशियां, 200-300 तो उन्होंने पेशियां भुगत ली। एक भी पेशी के अंदर नवाज शरीफ ने ये नहीं पेशी में कहा कि जी मैं कोई 70 साल का हो गया हूं या मैं 75 साल का हो गया हूं और मेरी तबीयत खराब है और मैं जा नहीं सकता। सबने फेस किया, ग्रेसफुली फेस किया। मरियम नवाज तो इमरान खान और नवाज शरीफ साहब के मुकाबले में बहुत ज्यादा जवान है, शहबाज शरीफ साहब के मुकाबले में ऑब्वियसली छोटी है मरियम नवाज इस हवाले से। बट मरियम नवाज को भी, क्योंकि उनको थायराइड इशू है, उनको वो मेडिकेशन पे थी जब वो जेल में थी, दोनों दफ़ा जब वो जेल में थी, बल्कि एक दफ़ा जब वो जेल में थी तो उन्होंने खुद मुझे बताया, मेरे एक इंटरव्यू के दौरान ही जब मैं उनसे कर रही थी गिलगित बल्तिस्तान की कैंपेन के दौरान इलेक्शंस की, तो तभी उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने कहा कि भाई उनको जो दवाई दी जाती थी, क्योंकि उनकी वो मेडिकेशंस पर थी, और जो उनको दवाई दी जाती थी उसके ऊपर फफूंदी लगी होती थी, लेकिन दवाई तो खानी थी, तो झाड़ झूड़ के मरियम नवाज वो मजबूरी में दवाई खाती थी। उन्होंने, मरियम नवाज ने तो कभी नहीं कहा कि भाई मुझे जेल से निकालो, मुझे जो दवाई है वो उल्ली लगी हुई देते हैं या फफूंदी लगी हुई दवाई देते हैं, उन्होंने तो कभी ऐसा नहीं किया। सो कहने का ये मकसद है कि अल्लाह ताला इमरान खान साहब को भी शिफा दे, उनको जल्द अज जल्द सेहत याब करे, बट सेंसिटिव इश्यूज पर ना ताना और मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, कभी भी आपके सामने आ सकता है। एक तो ये मैंने बात करनी है। दूसरी बात, मैंने आपसे एक और तस्वीर भी शेयर करनी है, वो है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की। बिलावल भुट्टो लगभग 11-12 साल के बाद पाकिस्तान की तरफ से कोई फॉरेन मिनिस्टर
भारत की सरजमीन पर गए हैं। और यार कितने मतलब ऐसे कितने मज़ेदार जगह पर गए हैं। गोवा मतलब ज़बरदस्त किस्म की जगह है। मतलब मुझे खुद भारत 2 दफ़ा जाने का वाक़या इत्तेफाक हुआ और दोनों दफ़ा मेरा एक्सपीरियंस बड़ा ज़बरदस्त रहा और दोनों ही मेरी वर्क असाइनमेंट्स थी। एक दफ़ा तो ऑफकोर्स जाहिर सी बात हम क्रिकेट मैचेस कवर करने के लिए गए और उस क्रिकेट मैचेस कवर करने के लिए ऑलमोस्ट पूरा भारत ही जहाँ जहाँ मैचेस हो रहे थे मुझे वो कवर करने का इत्तेफाक हुआ एंड दैट वाज अ वेरी एक्सटेंसिव ट्रिप। और दूसरी दफ़ा मैं NDTV के साथ जो इंडिया का एक चैनल है उसके साथ मैं ट्रेनिंग में थी और बड़ा मज़ा आया उनके साथ वहाँ पर काम करके। तो वहाँ पर जो पाकिस्तान के हवाले से जो भी बात होती है, ऐसे में बिलावल का जाना 12 साल के बाद अपने किसी हमसाये मुल्क में जा रहे फॉरेन मिनिस्टर का काम ये होता है कि एटलीस्ट वो अपने खत्ते को, हम सब भागते हैं कि अमेरिका चले जाएं, हम सब भागते हैं जी बरतानिया चले जाएं। ओ भाई पहले अपने खत्ते के अंदर, अपने घर के अंदर तो पहले कोई अमन शांति सुकून कर लो। एटलीस्ट कोई दोस्तियां यारियां जफ्फियां डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये तो कर लो कि वर्किंग रिलेशन हो, इतना तो कर ले। तो भाई बिलावल की तरफ से जाहिर सी बात है एक इस वाली मीटिंग के अंदर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, क्योंकि पिछले 12 साल में बहुत कुछ हुआ है और खैर पिछले दौर में तो बहुत कुछ हुआ है, इतना ज़्यादा कुछ हुआ है कि इमरान खान साहब पहले नरेंद्र मोदी साहब को मुबारकबाद देते रहे हैं, ऑल द बेस्ट कहते रहे हैं और मुबारकबाद देते रहे हैं। और फिर उसके बाद फ्लोर ऑफ द हाउस पे इमरान खान साहब ने खुद एक्सेप्ट किया कि जी नरेंद्र मोदी मेरा फ़ोन नहीं उठाते। अब आज उनको बिलावल का वहाँ जाना बुरा लग रहा है। आज उनको जो फॉरेन मिनिस्टर है उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री में कीड़े नज़र आ रहे हैं। तो ये जो मनाजिर जो गोवा से आ रहे हैं ना बिलावल के, इससे जाहिर सी बात है 12 साल की जो एक बर्फ जमी हुई है वो एक मुलाकात में तो ख़त्म नहीं होगी। और ना इस दौरे का मकसद पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो जमी बर्फ है उसको पिघलाना है। इस दौरे का मकसद यह है कि वहाँ पर सारे जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, फॉरेन सेक्रेटरीज वहाँ पर मौजूद होंगे ऑल अराउंड द वर्ल्ड, वो सारे भारत में हैं क्योंकि समवेयर जून जुलाई में ये पूरी जो कॉन्फ्रेंस है ये होनी है। तो ये अभी इसका एक पहला दौर था जिसके अंदर सारे फॉरेन मिनिस्टर्स ने मिलना था और पाकिस्तान की नुमाइंदगी बिलावल भुट्टो जरदारी कर रहे हैं। सो पाकिस्तान की तरफ से इस तरह का फेस जाना, इस तरह के इमेजेस जाना, ये बहुत मानी रखता है। वो इसलिए मानी रखता है क्योंकि जब एक ही दिन इमरान खान साहब व्हील चेयर पर डरे हुए बेचारे डब्बे के अंदर वो क्या जो भी सर पे अपना लगाते हैं विद फुल सिक्योरिटी जाते हैं, बिलावल भुट्टो उस मुल्क की सरजमीन पर जिस नरेंद्र मोदी के बारे में उन्होंने इतने तल्ख अल्फाज इस्तेमाल किए, उसको कातिल तक डिक्लेयर किया क्योंकि उसने जिस तरह से मैसेक्योर किया गुजरात के अंदर, भारत के अंदर, जिस तरह से उनका बर्ताव है, वो एक्सट्रीमिस्ट है नरेंद्र मोदी। बिलावल ने उनको पाकिस्तान की सरजमीन से ललकारा और जब वो भारत उतरे, मैं लम्हा बलम्हा उनकी तस्वीरें फुटेजेस देख रही थी जितनी मुझे एक्सेस थी। एंड कोई डब्बा नहीं था सर पे बिलावल के, कोई जो है सिक्योरिटी ऐसी चिपकी नहीं हुई थी। ही वॉज सो ग्रेसफुल, ही वॉज सो कॉन्फिडेंट। अच्छा उर्दू में बोल देती हूँ, बड़े स्मार्ट लग रहे थे, बड़े ग्रेसफुल लग रहे थे और कॉन्फिडेंट थे और निडर। वो उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनकी शक्ल वैसी थी जैसे एक लीडर की होनी चाहिए, जैसे मैं चाहती हूँ कि मेरा फॉरेन मिनिस्टर जब भारत जाए या अमेरिका जाए या लंदन जाए या कनाडा जाए वो ऐसे जाए, इस कॉन्फिडेंस के साथ जाए और इस दलेरी के साथ जाए। वो अपनी सरजमीन पर नहीं थे। बिलावल की तो ज्यादा सिक्योरिटी पाकिस्तान में होती है, वहां पर मैंने देखा वो जिस तरीके से वहां पर जा रहे थे। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान की तरफ से एक ऐसी नुमाइंदगी गई है जो कि यंग है, एक्चुअली जो कि यंग है क्योंकि वो हमारे एज ग्रुप के हैं, हमारे एज ग्रुप के लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं जो कि बेसिकली यूथ है पाकिस्तान की। दूसरी चीज सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, पूरी दुनिया की। दूसरी चीज कि वो भारत को और पूरी दुनिया को इस फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग से एक दफा फिर से बताएंगे कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंट होते हैं भाई, पाकिस्तानी पढ़े लिखे होते हैं, उनको पता होता है कि फॉरेन मिनिस्ट्री के अंदर, फॉरेन दौरों के अंदर कैसे जाना है, कैसे प्रेजेंट होना है। उनको ये नहीं होता कि टांग पे टांग रख के बैठ जाओ। उनको भी पता चलेगा कि जी कोई तमीजदार बंदा आया है जिसको पता है कि कब खड़े होना है, कब मिलना है, कितना बोलना है। एक इंटरनेशनल डिकोरम होता है। देखिए जब मैं आपसे इस प्लेटफॉर्म पे मिलती हूँ और जब मैं आपसे अपने टेलीविजन के प्लेटफॉर्म पे मिलती हूँ तो मुझे एक अवामी बात करनी होती है, अवामी तरीके से बात करनी होती है।
अब जाहिर सी बात है, अगर मैं किसी डेलीगेशन लेवल पर जाऊं और जब मुझे मौका मिला, मुझे बहुत दफ़ा मौका मिला PMLN के दौर में, नवाज शरीफ साहब के दौर में इंटरनेशनल ट्रिप्स करने का, स्टेट विजिट करने का, वहाँ पे जो डिकोरम होता है, जो सिक्योरिटी होती है वहाँ पर आपने कैसे चलना है, कैसे बात करनी है, क्या पहनना है, किस तरह से खाना है, ये एटिकेट्स होते हैं। ये इंटरनेशनल लेवल पे इन चीज़ों को बहुत मानी दी जाती है कि आप कैसे बात करते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। लेकिन पिछले दौर के अंदर हम भूल गए थे। मतलब अल्लाह माफ़ करे, मतलब कहना तो नहीं चाहिए, इमरान खान साहब ऐसे चलते हैं और ऐसे चल के इंटरनेशनल लेवल पर भी ऐसे चल के जाते थे जैसे कोई छठावा बदमाश चल रहे हो। मतलब एक आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है। आप सबसे पहले आपकी बॉडी लैंग्वेज जाती है, आपकी पूरी पर्सनालिटी जाती है, बाद में आपका मुंह खुलता है। ऐसा थोड़ी है कि पहले आपकी आवाज़ जाएगी और फिर आपकी शक्ल और बॉडी आएगी। तो अगर आप इन सारे मनाजिर को देखें ना, नवाज शरीफ के, इमरान खान के, शहबाज शरीफ साहब जिस तरह बरतानिया में हैं, अभी वो भी तो गए हैं ना ताजपोशी के लिए, आप बिलावल के देखें, तो आपको खुद ब खुद ही फ़र्क नज़र आ जाएगा। ये फैसला मैं आप पर छोड़ती हूँ क्योंकि मैं जमहूरियत में यकीन करती हूँ। मैंने आपके सामने वो फैक्ट्स रखे कि भारत के अंदर बिल्कुल आग तो लगी होगी बिलावल की वजह से, लेकिन पाकिस्तान में भी आग लगी है। और ये पाकिस्तान में जो आग लगी है ना, वो PTI वालों को लगी, उनको समझ ही नहीं आ रही। अच्छा, एक वो बोल रहा है, कोई PTI में से एक बोल रहा है कि हाँ भारत जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो दूसरा ही कोई भी PTI से बोल रहा है कि जी क्यों जा रहे हैं भारत हैं। हमें तो जी एक ट्वीट के ऊपर इतनी बातें सुनाई गई थी। भाई ट्वीट के ऊपर बातें सुनाई गई थी, आपने फ्लोर ऑफ द हाउस PTI ने, इमरान खान ने बोला कि जी नरेंद्र मोदी मेरा फ़ोन नहीं ले रहा, तो इसका मतलब है आपने कोशिश तो की ना। तो भाई वही कोशिश बिलावल को करने दो, आप करें। आपकी कोशिश जो है वो हलाल और बिलावल की कोशिश जो है वो हराम। यानी ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता टॉमी ते उन्हों का कुत्ता कुत्ता, ऐसे थोड़ी ना होता है। ये लेवल आप एक जैसा रखा करें। दूसरी चीज़ ये, आपको बिलावल से ये प्रॉब्लम है क्योंकि वो असेंबली में आते हैं, आपको बातें सुनाते हैं और आप असेंबली में है नहीं, तो आपको किसने कहा था असेंबली से जाएं? देते ना जवाब फिर बिलावल को, वहीं खड़े होकर के जवाब दे। पीछे बातें करना तो बड़ी आसान है। असल बहादुरी और असल दिलेरी तो तब होती है कि आप आंख में आंख डाल करके बात करें और उस बंदे को उसके जो फ्लॉज हैं वो डट कर बताएं। लेकिन आप ये नहीं करते थे जब पार्लियामान में थे। जिस दिन इमरान खान ने बोलना होता था ना पार्लियामान में, उस दिन जो कोशिश होती थी कि कोई ऑपोजिशन वाला आए ना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जिस दिन ऑपोजिशन ने बोलना होता था उस दिन खान साहब होते ही नहीं थे, आते ही नहीं थे कभी। और अब इनको ये मसला है क्योंकि बिलावल आते हैं, करारदादे पेश करते हैं, इनको सुना कर जाते हैं, इनके सहूलतकारों को एक्सपोज करके जाते हैं, तो बिलावल इनको क्यों अच्छे लगेंगे? बिलावल तो इनको बहुत बुरे लगेंगे। बिलावल तो इनको पाकिस्तान के सबसे बुरे फॉरेन मिनिस्टर लगेंगे। बिलावल की तो हर दौरा इनको जो है वो नाजायज़ लगेगा। बिलावल की तो हर चीज़ इनको बुरी लगेगी। क्यों अच्छी लगेगी भाई? जब पूरी दुनिया के अंदर उनके बारे में हेडलाइंस चलेंगी, आज के पूरा दिन भी उनके बारे में हेडलाइंस चलेंगी और फिर वो निडर ऐसे खुली हवा में घूम रहे हैं, तो इमरान खान साहब को कैसे अच्छा लगेगा? सारी कोशिशें इमरान खान साहब करें अपने टाइम पर हैं, बिलावल ना कोशिश करें, कोई और कुछ ना करें। असल में साड़ा ये है कि जी इमरान खान साहब भारत नहीं गए क्योंकि भाई जाहिर सी बात है उनका तो एक ज़माने में भारत में बड़ी फैन फॉलोइंग थी और थी बिल्कुल थी। एक्ट्रेसेस जो थी उस ज़माने की वो लिटरली फ्लैट थी इमरान खान पे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो उनका दौर था, ऐसे क्रिकेटर गॉन चला गया, हर एक का वक्त आता है। बिलावल, आप उसको बिलावल भुट्टो जरदारी के तौर पर ना देखें, उनको आप एज अ फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान के तौर पर देखें। जब आप उनको पाकिस्तान के साथ जोड़ेंगे ना और जब आप उसको बहैसियत एक फॉरेन मिनिस्टर एक्सेप्ट करेंगे, तब जितने भी ये PTI के लोग हैं ना, और खासतौर पे इमरान खान साहब खुद, उनको एहसास होगा कि कितनी बड़ी चीज़ है। अंदर से तो है, जेलस हैं इमरान खान साहब, जल गए हैं, सड़ गए हैं कि ऐ क्यों हो गया है, बिलावल किस तरह चला गया है, मेरी सी आधी उम्र का लड़का चला गया और वहां जाकर के ये तो इसकी तो बड़ी टक्के चल रहे हैं। आई अंडरस्टैंड, जेलसी अच्छी चीज़ नहीं होती, लेकिन उसका इलाज होता है। आप थेरेपी कराएं, आप बिल्कुल जेलसी की थेरेपी कराएं और अल्लाह ताला से दुआ करें कि आपको आपके हिस्से का मिला है और आपको आपके हिस्से का मिलेगा, दूसरों को उनके हिस्से का मिलने दें, नज़र ना रखें इसके ऊपर। ठीक हो गया जी। एक और चीज़ है जो मैंने आपको बतानी है, वैसे तो 2-3 चीज़ें हैं लेकिन बाकी चीज़ें मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, वो है जी परवेज़ इलाही साहब से रिलेटेड। और वो चीज़ ये है कि जी हमें बड़े अंदरूनी सोर्सेज ने बताया है
घरेलू सोर्सेज ने बताया है कि जो परवेज़ इलाही साहब है ना, वो बड़े अपसेट हैं और बड़े दुखी हैं, उनका दिल टूट गया है। वो कहते हैं कि भाई मेरी पीटीआई में कोई इज्जत ही नहीं है। उन्होंने अपने बेटे को, मुन्नस को फ़ोन करके बहुत रोए गिड़गिड़ाए। उन्होंने कहा कि मेरी तो 2 कौड़ी की इज्जत नहीं रह गई है। वैसे कहने को तो मैं सदर हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, लेकिन मुझसे कोई मशवरा ही नहीं करता। वो कहते हैं ना शाह महमूद कुरैशी मेरे से सीधे मुंह बात करता है, ना फवाद चौधरी। इनका एटीट्यूड बहुत ज़्यादा ख़राब है और सबसे ज़्यादा ख़राब तो इमरान खान का एटीट्यूड है। वो ना मुझसे कोई मुशावरत करते हैं, ना मुझसे करते हैं। यहाँ तक बात हुई है कि उन्होंने मुन्नस को बोला कि भाई अब तो मैं वापस अपने भाई के पास भी जाने के काबिल नहीं रहा हूँ। मुश्किल वक्त में तो मेरे भाई ने ही मुझे सपोर्ट किया है। पीटीआई वाले तो कोई आए नहीं थे मुझे बचाने के लिए। और वो तो बड़े खफाई, वैसे ये ज़्यादती है। देखें, वो भी बारिश आदमी है, ज़ाहिर सी बात है, मतलब सीनियर सिटीज़न ही है, ऑफ कोर्स बुढ़ापे में है। और जो भी आप कह लें, उनकी भी एक इज्जत है। ये गलत कर रही है पीटीआई उनके साथ। लेकिन देखिए भाई, उन्होंने खुद कराया। अ मैन इज़ रिस्पॉन्सिबल बिकॉज ऑफ हिज ओन एक्शंस। इन्होंने खुद कराया, इनको बड़ा शौक था, इनके बेटे को बड़ा शौक था। अब बेटे साहब तो है नहीं पाकिस्तान में, अब बाप के साथ ये सलूक हो रहा है, तो अभी परवेज़ इलाही साहब जो है वो शिकायत भी ना करें। तो ये अब वहाँ पे सारे मसले चल रहे हैं। अच्छा, अब ये तो सारी खबरें मैंने आपको बता दी, लेकिन मैंने आपको इमरान खान साहब के कुछ ऐसे इंकशाफात बताने हैं कि वो आपके होश उड़ जाएंगे। वो एक्चुअली इमरान खान साहब जो हैं वो दूसरे को गंदा नहीं कर रहे ये इंकशाफात करके। बेसिकली इमरान खान साहब अपने खिलाफ एक लंबी चौड़ी चार्जशीट दे रहे हैं। वो क्या है वो जानने के लिए आप अगली वीडियो देखें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, देखते रहिए द वीनर सलीम शो।